चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पिछले बार वो ऑडियो नहीं आया था, इस बार स्टार्ट करते हैं। तो ब्राउज़र को कहाँ चला गया? हाँ, क्वेश्चन नंबर 50 से करेंगे। पचास पे थे हम लोग, 50 पे। 51. India is home to lakhs of person with disabilities. What are the benefits available to them under the law? First, free schooling till age of 18 years in government-run schools. Second, preferential allotment of land for getting of business. Third, ramps in public buildings. Which of statement given above are correct? कौन सा सही है? तो इसमें जो देखेंगे हम लोग, फर्स्ट स्टेटमेंट वो ट्रांसफॉर्म एजुकेशन अफोर्डेबल टू कंटिन्यूस वेव कर रहा है। कंटिन्यूस है, फ्री स्कूलिंग टिल एज ऑफ 18 ईयर्स, ये कंटिन्यूस लगातार चलता रहेगा। ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है, कंटिन्यूस वेव है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। सेकेंड देखते हैं, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ लैंड फॉर गेटिंग अ बिजनेस। तो ये इम्पीडेंस रिड्यूस करता है, यानी बहुत सारा रुकावट को ये रोकता है, रेसिस्टेंट को। तो ये भी ठीक है, ये इम्पीडेंस सेंटेंस हो गया। थर्ड, कन्वर्ट ब्रोकन सिग्नल इनटू कंटिन्यूस लूप, यानी ब्रोकन सिग्नल को कंटिन्यूस लूप में करता है। रैम्प्स इन पब्लिक बिल्डिंग्स, तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो तीनों सही है, तो आंसर हो गया डी। ठीक है, 52 में चलते हैं। Microbial fuel cells are considered a source of sustainable energy. Why? First, they use living organisms as catalysts to generate electricity from certain substrates. Second, they use a variety of inorganic materials as substrates. Third, they can be installed in wastewater treatment plants to cleanse water and produce electricity. तो ये फ्यूल्स जो है सस्टेनेबल एनर्जी क्यों है? वाई? तो देखते हैं ये वाला। तो 52, तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखोगे ना, ये रेजोनेंस है, ये बायोलॉजिकल रेजोनेंस है। ठीक है, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सर्टेन सबस्ट्रेट, तो ये रेजोनेंस है। थर्ड देखो, दे कैन बी इंस्टॉल इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स टू क्लेंस वाटर एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ये हार्मोनिक साइकिल रीजनरेशन हाई एफिशिएंट है, हार्मोनिक साइकिल है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को ये क्लेंस और प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कर रहा है, हाई एफिशिएंट है, हार्मोनिक साइकिल कर रहा है, हार्मनी कर रहा है, रीजनरेशन। तो वन एंड थर्ड दोनों ले लेंगे। वन रेजोनेंस है, रेजोनेंस में क्या बताए थे, एक रेडियो रिसीवर सिस्टम होगा, उसमें सिग्नल रिसीव होगा। अब इसमें से किसी कोई मान लो, तो 1 and 3 आंसर सही, करेक्ट। तो सी हो गया। 53 में जाते हैं। अ न्यू ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट नोन एज ब्लूरे डिस्क इज बिकमिंग पॉपुलर। इन व्हाट वे इट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल डीवीडी? फर्स्ट, DVD supports standard definition video while BD supports high definition video. Second, compared to a DVD, the BD format has several times more storage capacity. Third, thickness of BD is 2.4 mm while that of DVD is 1.2 mm. Which of statement given above are correct? कौन सा सही है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो देखेंगे ना, वो डिफाइन कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन है रेजोल्यूशन के बारे में, कि DVD सपोर्ट्स स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, BD सपोर्ट्स हाई डेफिनेशन। तो ये इंफॉर्मेशन का फ्रीक्वेंसी है डेफिनेशन, तो फर्स्ट सही है। सेकंड देखते हैं, कंपेयर टू DVD, BD फॉर्मेट हैज सेवरल टाइम्स मोर स्टोरेज कैपेसिटी। तो सेकंड डेंसिटी हो गया, स्टोरेज कैपेसिटी। सेकंड जो है वो स्टोरेज कैपेसिटी हो गया और डेंसिटी हो गया। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है, तो बी आंसर हो गया। 54 में जाते हैं। When bark of a tree is removed in a circular fashion all around near its base, it gradually dries up and dies because A. Water from soil cannot rise to aerial parts. B. Roots are starved of energy. C. Tree is infected by soil microbes. D. Roots do not receive oxygen for respiration. तो 54 का बी देखेंगे ना, वो
वो स्टारवेशन जो है, रूट्स आर स्टार्व ऑफ एनर्जी, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ जीरो है। इफेक्ट ऑफ रिसीविंग डिस्कनेक्टेड फ्रॉम ब्रॉडकास्ट, ये वाला सेंटेंस कह रहा है। स्टारवेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ जीरो, रूट्स आर स्टार्व ऑफ एनर्जी। तो क्वेश्चन में ही कह रहा है कि इट ड्राइज अप बिकॉज, तो स्टारवेशन जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ जीरो है, तो वो बी आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ते। 55 अलग क्वेश्चन है, बाद में देखेंगे। 56 द न्यू स्टार्ट ट्रीटी वाज इन न्यूज़, व्हाट इज दिस ट्रीटी? It is a bilateral strategy nuclear arms reduction treaty between US and Russian Federation. B. It is multilateral energy security cooperation treaty among members of East Asia Summit. C. It is treaty between Russian Federation and European Union for energy security cooperation. D. It is multilateral cooperation treaty among BRICS countries for promotion of trade. तो ये क्या कह रहा है? न्यू स्टार ट्रीटी वाज इन न्यूज़, व्हाट इज दिस ट्रीटी? तो ये ट्रीटी क्या है? तो इसमें ए जो देखेंगे वो रेजोनेंस की तरह काम करता है। इट इज़ बायलैटरल स्ट्रेटजी न्यूक्लियर आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी बिटवीन यूएस एंड रशियन फेडरेशन। तो यूएस एंड रशियन फेडरेशन सिग्नल हो गया, बायलैटरल स्ट्रेटजिक न्यूक्लियर आर्म्स वो एक सिस्टम हो गया, रेडियो रिसीवर तक रिसीव करेगा यूएस एंड रशिया को सिग्नल को। तो ये रेजोनेंस आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ते। 57 व्हाट इज पर्पस विथ विच सर विलियम वेडबर्न एंड डब्ल्यू.एस. केन हैड सेट अप इंडियन Parliamentary Committee in 1893. A. To agitate for Indian political reforms in House of Commons. B. To campaign for entry of Indians into imperial judiciary. C. To facilitate discussion on India's independence in British Parliament. D. To agitate for entry of eminent Indians into British Parliament. तो इसका देखो 57 का A रेजोनेंस होता है। टू एजिटेट फॉर इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन हाउस ऑफ कॉमन्स, तो 57 का जो ए है वो रेजोनेंस है। हाउस ऑफ कॉमन्स क्या हो गया? वो सिस्टम हो गया, रेडियो की तरह रिसीव करता है, वो सिस्टम हो गया। इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म सिग्नल हो गया, तो ए रेजोनेंस आंसर हो गया। आगे बढ़ते। 58 What is difference between Bluetooth and Wi-Fi devices? Bluetooth uses a 2.4 GHz radio frequency band, whereas Wi-Fi can use 2.4 GHz or 5 GHz frequency band. B. Bluetooth is used for wireless local area networks LAN only, whereas Wi-Fi used for wireless wide area networks WAN only. C. When information is transmitted between two devices using Bluetooth technology, the devices have to be in line of sight of each other. But when Wi-Fi technology is used, the devices need not in line of sight of each other. D. Statement 1 and B are correct in this context. तो इसका देखो 58 का ए जो देखेगा ना, ब्लूटूथ यूजेस 2.4 के, ये 58 का ए जो है वो रेजोनेंस की तरह काम करता है। कैसे? 2.4 गीगाहर्ट्ज 2.4 गीगाहर्ट्ज सिग्नल है, और ब्लूटूथ क्या सिस्टम है, रेडियो की तरह रिसीव करता है। 2.4 सिग्नल है, और वाईफाई क्या है? वाईफाई एक सिस्टम है। फिर 2.4 या 5 गीगाहर्ट्ज क्या है? सिग्नल है। तो वाईफाई एक सिस्टम हो गया, 2.4 गीगाहर्ट्ज या 5 गीगाहर्ट्ज वो सिग्नल हो गया, तो ए रेजोनेंस हो गया। तो 58 का ए रेजोनेंस आंसर। 59 देखो। 59 What is difference between asteroid and comets? First, asteroids are small rocky planets, while comets are form of frozen gas held together by rocky and metallic material. Second, asteroids are found mostly between orbits of Jupiter and Mars, while comets are found mostly between Venus and Mercury. Third, comets show a perceptible glowing tail, while asteroids do not. Which of statement given above are correct? कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो 59 का तुम देखोगे ना, 59 का फर्स्ट स्टेटमेंट कॉम्पोजिशन है। कैसे? वो बना है स्मॉल रॉकी प्लैनेट से, कॉमेट्स बना है फ्रोजन गैसेस से, उसमें टुगेदर हेल्प बना है रॉकी और मेटेलिक मटेरियल्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो कॉम्पोजिशन हो गया। और थर्ड पर हो, तो थर्ड पढ़ेगा तो वो बता रहा है कि तुमको ग्लोइंग टेल है, एस्टेरॉयड नहीं है। तो ग्लोइंग टेल क्यों हुआ? वो इंटरेक्शन के कारण। कौन सा इंटरेक्शन? सन के कारण। इंटरेक्शन खतरनाक लेवल पर हुआ होगा कॉमेट्स का, तब ना वो ग्लो कर रहा है उसका टेल।
तो इंटरेक्शन ऑप्शन हो गया, इंटरेक्शन खतरनाक। तो वन क्यों लेंगे, रेजोनेंस, सॉरी वन लेंगे कॉम्पोजिशन के कारण, और थर्ड स्टेटमेंट लेंगे इंटरेक्शन के कारण। 1 और 3 सही है, बी आंसर हो गया। क्वेश्चन 60, व्हाट इज ऑफरिंग ऑफ टीजर लोन्स बाय कमर्शियल बैंक्स ए कॉज ऑफ इकोनॉमिक कंसर्न? तो फर्स्ट, teaser loans are considered to be aspect of subprime lending and banks may be exposed to risk of defaulters in future. Second, in India, the teaser loans are mostly given to inexperienced entrepreneurs to set up manufacturing or export units. Which of statement given above are correct? तो कौन सा सही है? ठीक है, तो 60 पे चलते हैं। तो इसमें कह रहा है कि कमर्शियल बैंक द्वारा टीजर लोन्स इकोनॉमिक कंसर्न क्यों है? तो 60 में यही कह रहा है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो देखेगा वो रेजोनेंस है, फर्स्ट स्टेटमेंट वो रेजोनेंस है कि रिस्क ऑफ डिफॉल्टर सिग्नल हो गया, अब बाकी का लोन जो बैंक है वो सिस्टम हो गया, एक रेडियो की तरह काम करेगा सिस्टम। क्या चीज रेडियो क्या करता है, रिसीव करता है सिग्नल, और सिग्नल यहाँ क्या है, रिस्क ऑफ डिफॉल्टर है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है रेजोनेंस हो गया, तो वही आंसर हो गया, तो सी हो गया करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 61, a sandy and saline area is natural habitat of an Indian animal species. The animal has no predators in that area, but its existence is threatened due to destruction of its habitat. Which of following could be that animal? A. Indian wild buffalo. B. Indian wild ass. C. Indian wild boar. D. Indian gazelle. तो 61 का जो देखेंगे ना, तो कौन सा कह रहा है वो एनिमल होगा? तो इंडियन वाइल्ड एस को जो देखोगे वो उसमें कुछ मैजिकल है, स्पेशल मैजिकल है। वो क्या है कि उसका साउंड जो हर्ड होगा ना वो स्पेसिफिक जगह पर ही होगा, और क्वेश्चन में दिया हुआ है स्पेसिफिक जगह, सैंडी और सेलिन एरिया में, सैंडी एरिया में, डेजर्ट में। तो इंडियन वाइल्ड एस होता है, वो बी आंसर होगी। In terms of economy, the visit of foreign national to witness Commonwealth Games in India amounted to: first, export; B, import; C, production; D, consumption. तो 62 का जो है ना, इसमें कह रहा है फॉरेन नेशनल, तो फॉरेन हो गया तुम्हारा बाहर से कोई, तो बाहर से कोई इंटरेक्ट करेगा फॉरेन सर्किट में, तो वो एक्सपोर्ट हो गया। ट्रांसमिशन आउटवर्ड होना चाहिए, ब्रॉडकास्ट आउटवर्ड, ट्रांसमिशन इंटरेक्ट, फॉरेन जो इंटरेक्ट विथ फॉरेन सर्किट होगा तो एक्सपोर्ट होगा, आउटवर्ड, ए आंसर। 63, in India which of following have highest share in disbursement of credit to agriculture and allied activity? यानी किसका हाईएस्ट शेयर है एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज में पैसा क्रेडिट जो देना है? तो ए कमर्शियल बैंक, बी कोऑपरेटिव बैंक, सी रीजनल रूरल बैंक्स, डी माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसको पैसा होगा, वाइड बैंडविड्थ किसको होगा, ब्रॉडकास्ट, तो कमर्शियल बैंक। सो ब्रॉडकास्ट वाइड बैंडविड्थ सबसे ज़्यादा किसको होगा, हाईएस्ट है, तो कमर्शियल बैंक होगा। ठीक, धर्मा एंड रीत depict a central idea of ancient Vedic civilization of India. In this context, consider following statement. First, dharma was conception of obligation and of discharge of one's duties to oneself and to others. Second, Rita was fundamental moral law governing functioning of universe and all it contained. Which of statement given above are correct? कौन सा सही है? तो पहला तो देखेंगे वो रेजोनेंस है। रेजोनेंस क्यों है? वंस ड्यूटी क्या हो गया, सिग्नल हो गया, और रेडियो की तरह जो रिसीव करता है वो क्या हो गया, धर्म हो गया, ऑब्लिगेशन से किसी को भी मान लो, वंस ड्यूटी टू वन सेल्फ एंड टू अदर्स, वो सिग्नल हो गया। अब बाकी जो बचा वो सिस्टम हो गया, रेडियो, उसमें रिसीव करेगा सिग्नल। और सेकंड क्या हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, वो रीता जो है फंडामेंटल मोरल लॉ गवर्न करता है यूनिवर्स का, तो इंटरफेयर कर रहा है यूनिवर्स में, मोरल लॉ घुसा करके गवर्न कर रहा है, इंटरफेयर। 1 और 2 दोनों सही है।
तो सी आंसर। 65. Three of following criteria have contributed to recognition of Western Ghats, Sri Lanka, and Indo-Burma regions as a hotspot of biodiversity. First, species richness. Second, vegetation density. Third, endemism. Fourth, ethnobotanical importance. Fifth, threat perception. Sixth, adaptation of flora and fauna to warm and humid condition. Which three of our are correct criteria in this context? कौन सा तीन सही है? यानी कि तीन क्राइटेरिया में से कौन सा रिकॉग्निशन है वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडिया, बर्मा का रीजन ऑफ हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी? तो देखते हैं इसका। वन जो देखेंगे ना वो डाइवर्सिटी बताता है, बैंडविथ डाइवर्सिटी बताता है, स्पीसीज रिचनेस का। और थर्ड जो देखोगे एंडेमिज्म, वो लोकल कैरियर वेव है, यूनिक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। लोकल कैरियर वेव यानी कि स्पेस हर जगह है लेकिन वो लोकल है, तो थर्ड भी हो गया। ठीक है। और 5 में थ्रेट परसेप्शन है, तो 5 इंटरफेरेंस हो गया, इंटरफेरेंस पैटर्न। थ्रेट हो रहा है तभी तो इंटरफेरेंस होता होगा पैटर्न, तभी तो थ्रेट हुआ, तो 5 भी लेंगे। तो 1, 3 एंड 5 आंसर हो गया, 3 गो सी। Question 66. Between India and East Asia, navigation time and distance can be greatly reduced by which of following? First, deepening Malacca Strait between Malaysia and Indonesia. Second, opening new canal across Kra Isthmus between Gulf of Sam and Andaman Sea. Which of statement given are correct? कौन सा सही है? तो सेकेंड का देखो, वो ओपनिंग न्यू कैनल कर रहा है, तो ओपनिंग न्यू कैनल नो कंजेशन होगा, बैंडविड्थ बढ़ गया, तो सेकेंड आंसर सही है, बी ओनली, 2 ओनली। चलो आगे बढ़ते। 67. What is the difference between a CFL and LED lamp? First, to produce light, a CFL uses mercury vapor and phosphor, while LED lamps uses semiconductor material. Second, the average lifespan of CFL is much longer than that of LED lamp. Third, CFL is less energy efficient as compared to LED lamp. Which of statement given above are correct? कौन सा सही? तो फर्स्ट में देखोगे वो रेजोनेंस है, कैसे है? CFL एक सिस्टम है और उसमें मरकरी वेपर और फॉस्फोरस क्या सिग्नल है, सिस्टम में सिग्नल घुस रहा है CFL। ठीक है। LED लैंप क्या हो गया, वो सिस्टम है कि रिसीवर है रेडियो की तरह, और सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या है, सिग्नल है। LED लैंप सिग्नल रिसीव कर रहा है, तो फर्स्ट क्या हो गया, 67 का फर्स्ट रेजोनेंस हो गया, और थर्ड भी क्या हो गया, वो भी रेजोनेंस हो गया। CFL इज लेस एनर्जी एफिशिएंट, तो एनर्जी एफिशिएंट सिग्नल हो गया, CFL एक सिस्टम हो गया, रेडियो की तरह रिसीव कर रहा है सिग्नल, और सिग्नल एनर्जी एफिशिएंट एज कम्पेयर टू LED लैंप। तो फर्स्ट एंड थर्ड जो है रेजोनेंस है, फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट होगा स्टेटमेंट सी। आगे बढ़ते हैं। 68. Which of following observation is not true about Quit India movement of 1942? A. It was non-violent movement. B. It was led by Mahatma Gandhi. C. It was a spontaneous movement. D. It did not attract labor class in general. तो कौन सा नहीं सही है वो पूछ रहा है, तो नहीं सही है तो डी स्पेसिफिक बैंडविड्थ हो गया, सारा वो नहीं अट्रैक्ट किया। स्पेसिफिक क्यों हो गया, लेबर क्लास को घुसाया है, तो लेबर क्लास स्पेसिफिक बैंडविड्थ हो गया। ऊपर से कह रहा है डिड नॉट, क्वेश्चन भी कह रहा है डिड नॉट, पूछ कौन सा गलत, तो डी आंसर हो गया। चलो 69. What was reason for Mahatma Gandhi to organize a satyagraha on behalf of peasants of Kheda? So first, the administration did not suspend land revenue collection in spite of drought. Second, administration proposed to introduce permanent settlement in Gujarat. Which of statement given above are correct? कौन सा सही है? ठीक है। तो 69 का फर्स्ट स्टेटमेंट जो देखोगे ना वो रेजोनेंस क्यों है, एडमिनिस्ट्रेशन एक सिस्टम हो गया, रेडियो की तरह हो गया, सिग्नल क्या हो गया इसमें जो रेडियो रिसीव करेगा सिस्टम, तो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, तो कलेक्शन तो बार बार आएगा, वो सिग्नल की तरह काम करेगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रेजोनेंस हो गया, वही आंसर हो गया, ए ओनली, फर्स्ट ओनली। क्वेश्चन 70. कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली greater in lower latitudes as compared to higher latitudes. Second, along mountain gradients, biodiversity is normally greater in lower altitudes as compared to higher altitudes. Which of statement given above are correct? कौन सा सही है? तो
क्वेश्चन 70 में देखेंगे तो लो एल्टीट्यूड जो है वो कंटिन्यूस वेव है, हाई एल्टीट्यूड इंटरप्टेड सिग्नल है। ठीक है, तो लो एल्टीट्यूड्स जो है कंटिन्यूस वेव है, तो कंटिन्यूस वेव में जो है कोई कुछ ग्रेटर ना होगा, और जहाँ इंटरप्शन होगा वहाँ कम होगा। हायर एल्टीट्यूड में इंटरप्शन सिग्नल होता है, लोअर लोअर एल्टीट्यूड में कंटिन्यूस वेव है, तो कंटिन्यूस वेव होगा तो कोई चीज़ ज़्यादा होगा। तो क्वेश्चन भी तो सही कर रहा है, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगा लोअर एल्टीट्यूड्स में, कंटिन्यूस वेव है ना लोअर एल्टीट्यूड्स में, तो ज़्यादा होगा। हायर एल्टीट्यूड में कम क्यों होगा एज कम्पेयर टू, इंटरप्टेड सिग्नल है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड देखते, सेकंड रेजोनेंस है। रेजोनेंस किसको रेडियो मानना है, किसको सिग्नल, तुम देख लो। ठीक है, माउंटेन ग्रेडियंट्स बायोडाइवर्सिटी को तुम सिस्टम रेडियो की तरह मान लो, और सिग्नल को एल्टीट्यूड्स मान लो, लोअर और हायर दोनों को मान लो, वो सिग्नल हो गया। तो ये सेकेंड भी रेजोनेंस हो गया, दोनों सही है स्टेटमेंट, सी आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 71, एट प्रेजेंट साइंटिस्ट कैन डिटरमाइन अरेंजमेंट और रिलेटिव पोजीशन ऑफ जीन्स और डीएनए सीक्वेंस ऑन क्रोमोसोम, हाउ डज दिस नॉलेज बेनिफिट अस? इट इज पॉसिबल टू नो pedigree of livestock. Second, it is possible to understand causes of all human disease. Third, it is possible to develop disease resistant animal breeds. Which of statement given above are correct? तो कौन सा सही है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे ना, वो रेजोनेंस की तरह काम करता है। ठीक है, अब देख लो उसमें कौन सा सिग्नल है, कौन सा रिसीव है। रेजोनेंस थर्ड में देखो, वो मॉड्यूलेशन वेरिएबल, एक और पहले बताए थे, एक और ऐसा आया था मॉड्यूलेशन वेरिएबल, सिंटेक्सियल माउंटेन बेंडिंग, ऐसे कुछ करके था, माउंटेन बेंडिंग। तो माउंटेन जो बेंडिंग हो रहा है, एक और क्वेश्चन था मॉड्यूलेशन वेरिएबल, तो बेंड हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो वो वेरिएबल हो रहा है, वो स्टेटमेंट सही होगा। इसमें भी वही चीज कह रहा है थर्ड में, देखो इट इज़ पॉसिबल टू डेवलप डिजीज रेसिस्टेंट एनिमल ब्रीड्स। तो डिजीज रेसिस्टेंट होगा यानी कि बहुत सारा बीमारी होगा, यानी कि बीमारी मतलब कि वेरिएबल, वेरिएबल मतलब मॉड्यूलेशन, तो मॉड्यूलेशन होगा, तो वो स्टेटमेंट सही होगा। इसमें क्या कह रहा है, डिजीज रेसिस्टेंट एनिमल ब्रीड्स होगा तो बहुत अच्छी बात है ना, ऊपर से मॉड्यूलेशन कह रहा है। एक और क्वेश्चन था बहुत पहले, सिंटेक्सियल माउंटेन बेंडिंग, तुम देखना उसमें मॉड्यूलेशन वेरिएबल हो रहा है, वो भी स्टेटमेंट सही था। सेम वही तो ये भी कह रहा है स्टेटमेंट, बस बात अलग कह रहा है, लेकिन वो चीज़ तो एक ही है। तो थर्ड भी वही हो गया, मॉड्यूलेशन वेरिएबल के कारण। तो फर्स्ट हो गया रेजोनेंस, थर्ड हो गया मॉड्यूलेशन वेरिएबल ट्यूनिंग, तो सी आंसर हो गया। ठीक, 72 में हम जाते हैं। इफ़ ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिमूव, इट डज नॉट regenerate quickly as compared to tropical deciduous forest. This is because A, the soil of rainforest is deficient in nutrients. B, propagates of trees in a rainforest have poor viability. C, rainforest species are slow growing. D, exotic species invade fertile soil of rainforest. ये कह रहा है क्वेश्चन डज नॉट रीजनरेट, अगर रिमूव हो रहा है तो रीजनरेट क्यों नहीं हो रहा है? तो इसका कारण क्या होगा 72 में? तो न्यूट्रिएंट साइकिल वाला चीज होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल। तो ए में देखो, सॉइल ऑफ रेन फॉरेस्ट डिफिशियंट इन न्यूट्रिएंट्स, तो डिफिशियंट होगा तभी तो रीजनरेट नहीं हो रहा है, यानी कि न्यूट्रिएंट फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिलिंग जो है वो खोजना है। ठीक है, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग नहीं हो रहा है, तो ए फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल, ए आंसर है। चलो, न्यूट्रिएंट साइकिल हाई स्पीड सिग्नल है। चलो ठीक, 73 में, an artificial satellite orbiting around Earth does not fall down. This is because of the attraction of Earth. A, does not exist as such a distance. B, it is neutralized by attraction of the moon. C, provides the necessary speed for its steady motion. D, provide the necessary acceleration for its motion. तो इसका आंसर देखो 73 का जो है ना, कि कह रहा है फॉल नहीं हो रहा है सैटेलाइट, अर्थ के राउंड लगा देते हैं, तो इसमें रेजोनेंस आंसर है। देखो डी ऑप्शन, प्रोवाइड नेसेसरी एक्सेलरेशन फॉर दिस मोशन, तो रेजोनेंस इसमें क्या होगा, ग्रेविटी फोर्स हो गया। अब सिग्नल जिसको मानना है मान लो, सिग्नल जिसको मानना है मान लो, एक्सेलरेशन या मोशन या एक्सेलरेशन एक ही हुआ, रेजोनेंस तो एक हुआ ग्रेविटी फोर्स, तो डी इसमें आंसर हो गया।
अब 74 में चलते हैं। Southeast Asia have captivated attention of the global community over space and time as geostatistically significant region, which among following most convincing explanation for its global perspective? A. It was hot theater during Second World War. B. Its location between Asian powers of China and India. C. It was arena of superpower confrontation during Cold War period. D. Its location between Pacific and Indian Ocean and its preeminent maritime character. तो 74 का जो देखेंगे ना, क्या कह रहा है क्वेश्चन? तो साउथ ईस्ट एशिया जो है ग्लोबल कम्युनिटी का वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रीजन बताया है स्पेस एंड टाइम से भी। तो इसका कैरियर वेव ऑप्शन होगा। कैरियर वेव में जो है स्पेस एंड हर जगह काम होता है। तो डी ऑप्शन देखो, इट्स लोकेशन बिटवीन पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन एंड इट्स प्रेमिनेंट मैरीटाइम कैरेक्टर। ये कैरियर वेव हो गया। क्यों? कैरियर वेव स्पेस एंड टाइम हर जगह रहेगा। कैसे कि पैसिफिक और इंडियन ओशियन में इंडिया चाइना पॉपुलेशन हो गया, तो पॉपुलेशन हो गया तो उसको बहुत चीज़ चाहिए। तो मैरीटाइम कैरेक्टर, मैरीटाइम में जूता चप्पल, लैंग्वेज, कल्चर, उसका बोली, उसका कपड़ा, कैसा कपड़ा पहन रहा, सब चीज़ आ जाता है। यानी कि उसका इन्फ्लुएंस स्पेस में भी टाइम में भी होगा। तो कैरियर वेव डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो डी आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 75, इंडिया इज एक्सपीरियंस persistent high food inflation in recent past. What could be reason? First, due to gradual switch over to cultivation of commercial crops. The area under cultivation of food grains has steadily decreased in last 5 years by about 30%. Two, as consequence of increasing incomes, the consumption patterns of the people have undergone a significant change. Third, the food supply chain has structural constant. Which of statement given above are correct? तो हाई फूड इन्फ्लेशन रिसेंट पास्ट में इंडिया एक्सपीरियंस किया है, इसका रीजन बताना है। ठीक है, तो इसका रीजन जो है सेकंड में देखो रेजोनेंस है। रेजोनेंस कैसे है? तो पैटर्न्स ऑफ पीपल सिग्नल हो गया। सेकंड ऑप्शन रेजोनेंस हो गया। कैसे हो गया रेजोनेंस? कंजम्पशन ऑफ पैटर्न्स जो है वो पीपल का, वो कंजम्पशन ऑफ पैटर्न ऑफ पीपल का वो सिग्नल का, तो सिग्नल हो गया। ठीक है, तो सिग्नल हो गया। सिस्टम क्या हो गया? सिस्टम में मान लो इनकम्स को या किसी और चीज़ को, तो सेकेंड रेजोनेंस शिफ्ट हो रहा है। और थर्ड में देखो, थर्ड में जो है फूड सप्लाई चेन है स्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट। तो स्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट है वो इम्पीडेंस बताता है। इम्पीडेंस मतलब कि बहुत सारा रेजिस्टेंट, बहुत सारा रुकावट है उसमें। फूड सप्लाई चेन में बहुत कांस्टेंट, बहुत रुकावट है। ये इम्पीडेंस सेंटेंस हो गया। बहुत सारा रेसिस्टेंट, बहुत सारा रुकावट है। ठीक है, कैसे है? अब फूड सप्लाई चेन मान लो कि फार्मर प्रोड्यूस किया जितना रिक्वायर्ड है 100 आदमी का खाना, लेकिन बीच में जो है सप्लाई ही चेन गड़बड़ा गया, कोरोना या कुछ हो गया, या सरकार का नियम ही सेकंड हो गया। अब मान लो बारिश हो गया, ये थर्ड रेसिस्टेंट हो गया। फोर्थ रेजिस्टेंट मान लो कि फार्मर ही प्रोड्यूस नहीं किया कुछ कारण, या ओवर प्रोड्यूस कर दिया, तो फूड सप्लाई बहुत सारा रेजिस्टेंट है, इम्पीडेंस स्टेटमेंट हो गया। तो सेकेंड रेजोनेंस, थर्ड इम्पीडेंस, बहुत सारे रेजिस्टेंट, दोनों को लेंगे सेकेंड एंड थर्ड। तो सेकेंड एंड थर्ड बी आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, माइक्रो फाइनेंस इज प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज टू पीपल ऑफ लो इनकम ग्रुप्स. This includes both consumers and self-employed. The services rendered under microfinance are first, credit facility; second, saving facility; third, insurance facility; fourth, fund transfer facility. Select correct answer using codes given below. तो फर्स्ट जो देखेंगे ना वो रेजोनेंस है, रिवर्स रेजोनेंस। ठीक है, सेकेंड वो स्टोर कर रहा है। सेविंग फैसिलिटी मतलब क्या? कुछ स्टोर कर, वो कैपेसिटर की तरह काम करता है। कैपेसिटर स्टोर इलेक्ट्रिसिटी करता है, ये भी सेविंग फैसिलिटी स्टोर कर रहा है, इसको भी लेंगे। थर्ड देखो इंश्योरेंस फैसिलिटी, थर्ड इंश्योरेंस फैसिलिटी है, तो इंश्योरेंस फैसिलिटी सेफ्टी वाल्व, ये ग्राउंड वायर की तरह काम करता है, ये भी लेंगे। फोर्थ देखो फंड ट्रांसफर फैसिलिटी, ये भी इम्पीडेंस बताता है, बहुत सारा रुकावट को ये रिड्यूस करता है।
ठीक है, बहुत सारा रुकावट को रिड्यूस करता है फंड ट्रांसफर। पैसा से बहुत एक रुकावट नहीं, बहुत रुकावट पैसा से हटता है। पैसा तुम दे दो, तुम्हारा फैमिली बन जाएगा, तुम्हारा रिश्तेदार बन जाएगा, तुम्हारा जितना भी लोग है तुम जीत जाओगे। मतलब बहुत रुकावट रुकता है इम्पीडेंस पैसा से, फंड ट्रांसफर से। एक रुकावट और बहुत सारा रेसिस्टेंट, तो ये भी लेंगे, फर्स्ट भी लेंगे और रिवर्स सभी आंसर सही, डी आंसर। Question 77. Which of following can aid in furthering government's objective of inclusive growth? First, promoting self-help group. Second, promoting micro, small and medium enterprises. Third, implementing Right to Education Act. Select correct answer using code given below. तो क्वेश्चन 77 देखो, फर्स्ट में प्रोमोटिंग SHG, तो ये सिंक्रोनाइजेशन है, लोकल इंटरेक्शन हो रहा है, तो इसको लेंगे। सेकेंड देखो, तो ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, MSME एम्पलीफाई कर देता है, लीड्स एम्पलीफिकेशन, यानी कि कुछ भी मार्केट में हल्का चेंजेस हुआ तुरंत चेंज वेरिएबल कर दो, हाँ मार्केट ये रिक्वायर्ड है, हाँ ये कर दो, तुरंत वेरिएबल तुरंत मॉड्यूलेशन कर देगा MSME। तो थर्ड देखो, थर्ड हो गया इम्प्लीमेंटिंग राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव है। राइट टू एजुकेशन एक्ट कैरियर वेव, स्पेस एंड टाइम हर जगह इसका इन्फ्लुएंस होगा, तो ये कैरियर वेव की तरह हो गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। थर्ड भी लेंगे तो तीनों लेंगे, तो डी आंसर करेक्ट हो गया तीनों से। कंसिडर फॉलोइंग, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस, राइट टू फूड, विच ऑफ स्टेटमेंट इज ह्यूमन राइट अंडर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, कौन सा है? तो 78 का देखो, फर्स्ट राइट टू एजुकेशन, मॉड्यूलेशन वेरिएबल चेंज है, एजुकेशन तुम वेरिएबल चेंज कर सकते हो किसी को, मॉड्यूलेशन। सेकेंड, राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज, ये यूनिवर्सल सिग्नल कवरेज है, यानी कैरियर वेव है, स्पेस एंड टाइम हर जगह होगा। इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज, ये तो हर जगह होगा ना, स्पेस टाइम हर, तो ये कैरियर वेव की तरह काम करेगा। और थर्ड फाउंडेशनल फ्रीक्वेंसी, फूड फाउंडेशनल, तीनों होगा, तो डी आंसर करेक्ट तीनों सही। 79 में जाते हैं। With reference to period of colonial rule in India, home charges formed an important part of drain of wealth from India. Which of following funds constituted home charges? First, funds used to support India office in London. Second, funds used to pay salaries and pension of British personnel engaged in India. Third, funds used for waging wars outside India by British. Select correct answer using codes given below. तो 79 का 1 जो देखेंगे ना, वो कांस्टेंट कैरियर वेव है, फंड यूज टू सपोर्ट इंडिया ऑफिस इन लंदन, तो ये कांस्टेंट कैरियर वेव, कैरियर में स्पेस एंड टाइम हर जगह होगा। फंड्स अगर इंडिया में तो हो ही रहा है, यहाँ लंदन में अगर कर रहा है तो वो कैरियर वेव हो गया, तभी तो वो कॉलोनी से हटेगा, कॉलोनियल रूल से हटेगा, या तभी तो होम चार्ज कॉलोनियल रूल से हटेगा। फंड्स यूज टू सपोर्ट इंडिया ऑफिस इन लंदन, ये कैरियर वेव हो गया, यानी इंडिया छोड़ के लंदन हर जगह कर रहा है, स्पेस टाइम हर जगह इसका इन्फ्लुएंस है, ये कैरियर वेव की तरफ स्टेटमेंट हो गया। सेकंड देखेंगे, सेकंड, फंड यूज टू पे सैलरीज एंड पेंशन ऑफ ब्रिटिश पर्सनल इंगेज इन इंडिया, तो सैलरीज और पेंशन तो मंथली होता है, यानी पीरियोडिक साइकिल, सेकंड स्टेटमेंट पीरियोडिक साइकिल, फर्स्ट और सेकंड लेंगे, कंसिडर करें, करेक्ट हुआ बी आंसर। 8 टीम चलते। Satellites used for telecommunication relay are kept in geostationary orbit. A satellite is said to be in such an orbit when: first, the orbit is geosynchronous. Second, the orbit is circular. Third, orbit lies in plane of Earth's equator. Fourth, orbit is at an altitude of 22,200 km. Select correct answer using code given below. तो क्वेश्चन 80 पे चलेंगे, तो 1 देखो, 1 जो है रेजोनेंस बताता है, 1 जो है रेजोनेंस बताता है, अर्थ रेजोनेंस, और सिग्नल जो है सैटेलाइट। सेकंड का देखो, वो ऑर्बिट सर्कुलर है, सर्कुलर तुम कुछ भी चीज़ देखो, चांद तारा से जो भी है, सन जो है, मिल्की वे, सब सर्कुलर है। सिग्नल प्योरिटी स्टेबिलिटी कहता है, क्योंकि सर्कल साइन वेव है। थर्ड देखो, ऑर्बिट लाइज इन प्लेन ऑफ अर्थ इक्वेटर, तो अर्थ इक्वेटर जो है क्यों है, अलाइनमेंट में है, ये नॉर्थ में भी तो हो सकता था, अर्थ के साउथ में भी, लेकिन इक्वेटर में हुआ तो अलाइनमेंट में, डायरेक्शनल हार्मनी है। अगर वो नॉर्थ साउथ में होता वो हार्मनी नहीं होता, अलाइनमेंट में नहीं होता। थर्ड स्टेट में अलाइनमेंट वाला है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड कंसिडर होगा, ए ऑप्शन आंसर करेक्ट, ए आंसर। क्वेश्चन 81, कंसिडर फॉलोइंग,
फर्स्ट फोटोसिंथेसिस, सेकंड रेस्पिरेशन, थर्ड डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, फोर वोल्केनिक एक्शन. विच ऑफ अबव ऐड कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन साइकिल ऑन अर्थ. तो 81 का सेकंड जो देखेंगे वो कैरियर वेव की तरह हो गया रेस्पिरेशन. थर्ड कोहिरेंस हो गया. कोहिरेंस मतलब ऑल ऑफ इट्स पार्ट्स फिट टुगेदर वेल. ठीक है. फोर्थ देखो सर्ज हो गया. वॉल्केनिक एक्शन मैसिव स्पाइक हो गया. मैसिव एम्पलीट्यूड स्पाइक तो वो भी कंसिडर करेंगे. 2 3 4. ठीक है. तो सी आंसर हो गया. द लोअरिंग ऑफ बैंक रेट बाय RBI लीड्स टू. तो सबको पता है बैंक अगर इंटरेस्ट कम करोगे तो लिक्विडिटी ज़्यादा होगा. हाई इंटरेस्ट करोगे तो लिक्विडिटी कम होगा. सबको पता है. ठीक है. क्वेश्चन क्या है. 82 है ना. हाँ. तो लोअरिंग बैंक रेट कर रहा है तो लोअरिंग तो मोर लिक्विडिटी पूरा मार्केट में होगा. ये आंसर. The jet air fly very easily and smoothly in lower stratosphere. What could be the appropriate explanation? First, there are no clouds or water vapor in lower stratosphere. Second, there are no vertical winds in lower stratosphere. Which of statement given above are correct in this context? इस context में कौन सा statement सही है. तो 83 का फर्स्ट स्टेटमेंट रेजोनेंट की तरह है. तो नो क्लाउड्स और वाटर वेपर. तो जो नो है वो सिग्नल है. स्ट्रेटोस्फेयर एक सिस्टम है रेडियो की तरह. सिग्नल जो नो है क्लाउड्स वाटर वेपर नो है सिग्नल. वो सिग्नल है. ये प्यूरिटी ऑफ मीडियम पूरा स्टेटमेंट हो गया. सेकेंड देखो दे आर नो वर्टिकल विंड्स इन लोअर यानी लोअर स्ट्रेटोस्फेयर पे वर्टिकल विंड्स नहीं है. तो ये स्टेबिलिटी ऑफ फ्लो है. स्टेबिलिटी नो वर्टिकल विंड्स तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्लो है. तो ये भी कंसिडर करेंगे. तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही. सी. 84 में चलते. महात्मा गांधी सेड सम ऑफ हिज डीपेस्ट कॉन्विक्शन वेर reflected in book title Unto This Last, and book transformed his life. What was message from book that transformed Mahatma Gandhi? A. Uplifting oppression poor is moral responsibility of an educated man. B. Good of an individual is contained in good of all. C. Life of celibacy and spiritual pursuit are essential for a noble life. D. All are correct. तो इसमें से कौन सा सही होगा. T4 का. तो बी में जो देखोगे ना क्वेश्चन स्टेटमेंट बी में गुड ऑफ इंडिविजुअल इज कंटेन इन गुड ऑफ ऑल. तो गुड ऑफ इज कंटेन इन गुड ऑफ ऑल तो रेजोनेंस हो गया. गुड ऑफ इंडिविजुअल तो गुड ऑफ इंडिविजुअल ऑल. गुड ऑफ इंडिविजुअल सिग्नल मान लो. रिसीवर सिस्टम यहाँ पर ऑल एक सिस्टम को मान लो. ट्रांसफॉर्म जो क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसफॉर्म सिस्टम को मान लो. इज गुड ऑफ ऑल तो बी रेजोनेंस हो गया. कोहिरेंस भी कह सकते. कोहिरेंस मतलब ऑल ऑफ इट्स पार्ट्स फिट टुगेदर वेल. तो बी स्टेटमेंट सही है. गुड ऑफ इंडिविजुअल सिग्नल मान लो और किसी को सिस्टम मान लो. ट्रांसफॉर्म जो क्वेश्चन में कह रहा है उसी को सिस्टम ने तो गुड ऑफ ऑल उसको सिस्टम मान लो. सभी को होना पड़ेगा. हमको भी होना पड़ेगा तभी तो सिस्टम में जाएगा. ऊपर जो क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसफॉर्म होगा उसी को सिस्टम मान लो. या अगर यहाँ पे गुड ऑफ ऑल जो ऑल उसको सिस्टम मान लो तो बी रेजोनेंस हो गया. कोहेरेंस भी हो सकता है. तो बी आंसर. चलो आगे. 85. What could be main reason for formation of African and Eurasian desert belt? First, it is located in subtropical high pressure cell. Second, it is under influence of warm ocean current. Which of statement given are correct? कौन सा सही है. ठीक है. तो 85 का ए जो देखोगे ना वो इंटरफेरेंस ज़्यादा है. क्यों है. वो हाई प्रेशर सेल्स है. जहाँ इंटरफेरेंस ज़्यादा होगा वहीं तो यूरेशियन डेजर्ट हो अफ्रीकन डेजर्ट होगा. हर जगह डेजर्ट क्यों नहीं है. हर जगह डेजर्ट क्यों नहीं. कुछ ही जगह क्यों है. हाई प्रेशर पर आ गया. इंटरफेरेंस ज़्यादा हुआ होगा. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या कुछ ज़्यादा इंटरफेरेंस हुआ होगा. पहला स्टेटमेंट. सेकेंड वैसा नहीं है तो पहला स्टेटमेंट ही सही है. ए करेक्ट पूछ रहा है. ठीक. 86 में चलते हैं. बायोडाइवर्सिटी फॉर्म्स बेसिस फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन फॉलोइंग वेज. तो कह रहा है कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस का बायोडाइवर्सिटी वो बेस है. कौन सा वे में. पहला सॉइल फॉर्मेशन. सेकंड प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन. थर्ड रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट. फोर पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स. कौन सा करेक्ट है बताना है. ठीक है. तो 86 में चलते हैं. फर्स्ट जो है
फर्स्ट स्टेटमेंट सॉइल फॉर्मेशन, वो जियोलॉजिकल पल्स है। सॉइल फॉर्मेशन अर्थ से रिलेटेड है ना, जियोलॉजिकल पल्स है उस, ठीक है। सेकंड देखो, प्रिवेंशन सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन प्रिवेंशन है, यानी सॉइल नहीं उखड़ना, तो हार्मनी स्टेबलाइजर की तरह काम कर रहा है। सॉइल नहीं उखड़ेगा तो पेड़ पौधा सब कुछ को पकड़ के ना रखेगा जी, तो हार्मोनिक स्टेबलाइजर हो गया, हार्मनी मेंटेन करेगा। थर्ड देखो, थर्ड में क्या है, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, ये क्लोज लूप सर्किट की तरह काम करेगा। परफेक्ट साइन वेव बायोलॉजी, यानी कि आउटपुट डेथ है, इनपुट डिकम्पोज न्यूट्रिएंट अपटेक, तो सही है थर्ड स्टेट में। फोर्थ देखो, रेजोनेंस, ये रेजोनेंस है। कैसे, सिग्नल तुम्हारा क्रॉप्स में कोई मधुमक्खी कोई इंसेक्ट जाएगा, सिग्नल आएगा, और क्रॉप्स में जाएगा, उस क्रॉप्स क्या हो गया, वो सिस्टम हो गया, सिस्टम में क्या आएगा, सिग्नल आएगा, तो सिस्टम हो गया क्रॉप्स, और क्रॉप्स में सिग्नल, मधुमक्खी कुछ भी कोई कीड़ा आएगा, प्रत्येक सिग्नल आएगा, तो ये रेजोनेंस ट्यूनिंग हो गया, रेजोनेंस हो गया फोर्थ। तो चारों सही हो गया, डी ऑप्शन आंसर करेक्ट पूछ रहा है। चलो, कॉन्स्टिट्यूशन 73rd Amendment Act 1992, which aims at promoting Panchayati Raj institution in country, provides for which of the following? First, constitution of district planning committee. Second, state election commission to conduct all panchayat election. Third, establishment of state finance commission. Select correct answer using codes given below. कौन सा सही है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट देखो, सेकेंड वो स्टेट इलेक्शन टू कंडक्ट ऑल पंचायत इलेक्शन, टू कंडक्ट ऑल पंचायत इलेक्शन, तो कंडक्ट पंचायत एक ही बार करके छोड़ देगा, तो पीरियोडिक होगा बार बार, और ऊपर से कैरियर वेव है। स्टेट इलेक्शन कमीशन को मान लो कोई छोटा से छोटा विलेज है, उसमें एक ही लोग रहता है, वहाँ भी उसको इलेक्शन कराना पड़ेगा कंडक्ट, तो कंडक्ट जो है एक ही बार थोड़े है, वो हर 5 साल या जो भी हो उसका समय कराना पड़ेगा, तो कैरियर वेव कांस्टेंट हो गया, कैरियर स्पेस एंड टाइम हर जगह होगा, एक पीपल भी है तो क्या, वहाँ जाके कराना पड़ेगा, और पीरियोडिक होगा, इलेक्शन का है बात तो पीरियोडिक, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी होगा। थर्ड में देखते हैं क्या, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, तो इस साइक्लिकल है कैलिब्रेशन, रेकरिंग और रेगुलेटेड है, रेकरिंग होगा, रेगुलेटेड रेगुलेशन करता है, साइक्लिकल है, साइक्लिकल पर हो गया, साइक्लिकल ऐसे कुछ पर हो गए, तो इसका रेकरिंग होगा, तो सेकेंड भी सही, थर्ड भी सही, तो सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 88, recently oil jabber was in news, what is this? First, it is an eco-friendly technology for remediation of oily sludge and oil spills. B, it is latest technology developed for undersea oil exploration. C, it is a genetically engineered high biofuel yielding maize variety. D, it is latest technology to control accidentally caused flames from oil wells. तो इसका देखते हैं 88 का, ये जो देखोगे ना, इट इज़ इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी फॉर रेमेडिएशन ऑफ ऑयली स्लज एंड ऑयल स्पिल्स, तो ये रेजोनेंस बताता है कैसे, तो ऑयल स्पिल्स बार बार निकलेगा तो सिग्नल हो गया, और फिर टेक्नोलॉजी क्या है, वो सिस्टम है, रेडियो की तरह काम करेगा, सिग्नल क्या चीज़ है, वो जो रिसीव करेगा, वो ऑयल स्पिल बार बार जो निकलता है, तो ये टेक्नोलॉजी इको फ्रेंडली हो गई, रिस्टोर कर रहा है, और रेमेडिएशन वो हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी हो गया, तो ये ऑप्शन हो गया करेक्ट। The authorization for withdrawal of funds from Consolidated Fund of India must come from President of India, Parliament of India, C, Prime Minister of India, D, Union Finance Minister। तो 89 का जो है वो बी आंसर होगा, वो रेजोनेंस बताता है, क्यों, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हाई बैंडविड्थ है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हाई बैंडविड्थ है, यानी कि वहाँ पे 545 लोग जो है वो सिग्नल की तरह काम करेगा, लॉ जो है तुम्हारा वो सिस्टम की तरह, रेडियो सिस्टम की तरह रिसीव करेगा 545 का सिग्नल, और 545 जो है वो 1.5 करोड़ को कंट्रोल करता है पॉपुलेशन सिग्नल को, तो 1.5 करोड़ का सिग्नल 545 लोग को मिला, और फिर लॉ सिस्टम में घुसा रेडियो में, तो रेजोनेंस भी स्टेटमेंट सबसे बड़ा होगा।
तो बी रेजोनेंस हो गया, तो बी आंसर। चलो आगे। क्वेश्चन 90, वाई इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसइन्वेस्टिंग इट्स इक्विटी इन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस? तो 90 का तो नीदर है, जो नहीं है वो नहीं बात करेंगे, जो है वो उसी का। 91 का आंसर नहीं पता है, बाद में देखा जाएगा। 92, with reference to India, consider following central acts. First, Import and Export Control Act 1947. Second, Mining and Mineral Development Regulation Act. Third, Customs Act 1962. Four, Indian Forest Act 19. Which of statement have relevance to bearing on biodiversity conservation in country? तो कौन सा है देखते हैं। फर्स्ट जो है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट है कंट्रोल एक्ट का, तो वेरिएबल मॉड्यूलेटेड है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मान लो कि हमको कम करना, हमको ज़्यादा करना, तो वो वेरिएबल ना होना चाहिए, वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वेरिएबल रहता है, मॉड्यूलेशन में रहेगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड देखो माइनिंग एंड मिनरल डेवलपमेंट, तो ये कंटिन्यूअस है। माइनिंग और मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन कोई करेगा तो उसको पीरियोडिक पेमेंट ऑफ रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन देना पड़ेगा ना, एक्सट्रैक्शन जो निकालेगा माइनिंग। ये हो गया, कंटिन्यूअस है, डेवलपमेंट कंटिन्यूअस, रेगुलेशन कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, तो सेकंड भी सही। थर्ड देखो कस्टम एक्ट है, तो कस्टम एक्ट एक पल्स और चेक पॉइंट की तरह काम करता है। कैसे? टैक्स और ड्यूटी रहता है टू चेक स्मगल, तो कस्टम ड्यूटी चेक पॉइंट की तरह टैक्स एंड ड्यूटी, ये भी सही है स्टेटमेंट। फोर में देखो ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट क्या करेगा, लॉन्ग वेव स्लो, और लॉन्ग वेव स्लो क्या होगा इसमें, बायोलॉजिकल ग्रोथ ट्री का। और ट्रांजिस्ट में क्या आएगा, लैंड प्रोटेक्ट प्लस ह्यूमन इंटरफेरेंस जीरो। लॉन्ग वेव लंबा समय चलेगा, लैंड प्रोटेक्ट लंबा समय प्लस ह्यूमन इंटरफेरेंस जीरो, ये लंबा समय चलेगा। एंड बायोलॉजिकल ग्रोथ ट्रीज का, ये लंबा समय, ये नहीं आज है, लॉन्ग वेव स्लो। फोर्थ स्टेटमेंट भी सही, सब सही है, तो सी आंसर। आगे बढ़ते हैं। 93 का भी आंसर नहीं पता है, आगे बढ़ते हैं। 94 का नन है, जो नहीं होगा उसका नहीं बात करेंगे। 95, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट साइट फॉर इन सितु a method of conservation of flora? A, biosphere reserve, B, botanical garden, C, national park, D, wildlife sanctuary। तो 95 का हाँ कह रहा है कौन सा साइट नहीं है कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा का, तो कौन सा साइट नहीं, जो आर्टिफिशियल होगा, जो ह्यूमंस के द्वारा बनाया होगा वही नहीं होगा। आर्टिफिशियल फ्रीक्वेंसी कौन सा है, बोटेनिकल गार्डन, बाकी सब नहीं है। तो बी होगा आर्टिफिशियल, तो वही नहीं होगा, तो बोटेनिकल गार्डन आंसर, ठीक है। तो 96, a rapid increase in rate of inflation is sometimes attributed to base effect. What is base effect? A, it is impact of drastic deficiency in supply due to failure of crops. B, it is impact of surge in demand due to rapid economic growth. C, impact of price levels of previous year on calculation of inflation rate. D, none। तो इसमें कह रहा है कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन जब रैपिड इंक्रीज हो जाता है रेट ऑफ इन्फ्लेशन का, तो इसको कहलाया जाता है बेस इफेक्ट। तो बेस इफेक्ट क्या है, तो सी ऑप्शन जो देखोगे वो फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट बताता है। क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, तो इसमें देखो सी ऑप्शन में इम्पैक्ट ऑफ प्राइस लेवल्स ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑन द कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। इसमें देखो प्रीवियस ईयर यानी कि साइकिल रिपीट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी का साइकिल रिपीट कर रहा है प्रीवियस ईयर ऑन कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट, इम्पैक्ट ऑफ प्राइस लेवल, तो प्राइस लेवल मेजरमेंट हो गया, और टाइम भी इसमें हो गया, प्रीवियस ईयर यानी कि टाइम नाप रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, रैपिड इंक्रीज, तो रेट भी तुम्हारा क्या हो गया, उसमें साइकिल आना चाहिए, साइकिल रिपीट्स होना चाहिए, तो इसमें प्रीवियस ईयर दिया, तो रेट में टाइम हो गया, मेजरमेंट हो गया, कैलकुलेशन देखो मेजरमेंट हो गया। क्वेश्चन में ही पूछ रहा है, प्रीवियस ईयर साइकिल रिपीट कर रहा है, टाइम प्रीवियस ईयर टाइम, कैलकुलेशन यानी कि मेजरमेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ मेजरमेंट प्राइस लेवल का, तो सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 90, ये तो मैथ्स क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। 98, रिगार्डिंग कार्बन क्रेडिट्स विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा गलत है कार्बन क्रेडिट के रिलेटेड?
A carbon credit system was rectified in conjunction with Kyoto Protocol. B. Carbon credits are traded at fixed price from time to time by United Nations Environment Program. C. Goal of carbon credit system is to limit increase of carbon dioxide emission. D. Carbon credits are awarded to countries or groups that have reduced greenhouse gas below their emission quota. तो कौन सा गलत पूछ रहा है? ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन जो है कह रहा है कि फिक्स्ड प्राइस होना चाहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम। कार्बन क्रेडिट्स का जो है वो जब ट्रेड होगा ना, वो उसका फिक्स्ड प्राइस होना चाहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम। कोरोना आ गया या कुछ ऐसा काल आ गया जहाँ प्राइस बढ़ गया, तो कोरोना में क्या हुआ था, सब चीज़ का प्राइस बढ़ गया था, डिमांड बढ़ गया सब चीज़ का, कोई चीज़ का कम हो गया। ऐसा थोड़े है कि जैसे कुछ सामान है, जैसे अभी रैम का प्राइस देखो बढ़ गया, उसका डिमांड बढ़ गया तो उसका प्राइस बढ़ गया, पहले तो उसको कोई पूछता नहीं था। तो कार्बन क्रेडिट्स का भी फिक्स्ड प्राइस कैसे हो जाएगा? तो फिक्स प्राइस हो गया यानी स्टैटिक फ्रीक्वेंसी हो गया। स्टैटिक फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, डायनेमिक प्राइस होना चाहिए, तब ना डायनेमिक फ्रीक्वेंसी होगा स्टेटमेंट। तो डायनेमिक प्राइस डिसरप्टिव फ्रीक्वेंसी पूरा स्टेटमेंट है। क्यों? फिक्स्ड प्राइस कह रहा है, फिक्स्ड प्राइस हर एक समय कैसे होगा? वो भी कह रहा है फ्रॉम टाइम, एक समय हो सकता है लेकिन फ्रॉम टाइम टू टाइम अलग टाइम पे कैसे फिक्स प्राइस? वो तो स्टैटिक फ्रीक्वेंसी हो गया, डायनेमिक प्राइस ना होना चाहिए। तो इसी कारण ये गलत स्टेटमेंट है, और गलत क्वेश्चन पूछ भी रहा है, गलत स्टेटमेंट कौन सा है, तो बी ऑप्शन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, बी ठीक। Question 99. What is virtual private network? A. It is private computer network of an organization where remote users can transmit encrypted information through server of organization. B. It is computer network across a public internet that provides users access to organization's network while maintaining security of information transmitted. C. It is computer network in which users can access shared pool of computing resource through service provider. D. None. तो VPN क्या होता है? सब लोग यूज करता है, सब लोग, बहुत लोग यूज किया है। तो इसमें रेजोनेंस स्टेटमेंट खोजो, तो इसमें रेजोनेंस बी है। कैसे? पब्लिक इंटरनेट सिस्टम हो गया है और यूजर का एक्सेस जो हो रहा है वो सिग्नल हो गया, सिक्योरिटी दे रहा है, बहुत अच्छी बात। यूजर का एक्सेस, ऑर्गेनाइजेशन और सिक्योरिटी सब सिग्नल हो गया, पब्लिक इंटरनेट में दे रहा है। पब्लिक इंटरनेट क्या हो गया? सिस्टम हो गया रेडियो। सिग्नल रिसीव कौन कर रहा है? यूजर्स एक्सेस, ऑर्गेनाइजेशन, नेटवर्क, सिक्योरिटी मेंटेन, वो सिग्नल हो गया, सिग्नल जाएगा सिस्टम में, रेडियो में। तो बी ऑप्शन रेजोनेंस आंसर, ठीक है। चलो आगे, क्वेश्चन 100 लास्ट है। जैन फिलोसफी होल्ड्स that world is created and maintained by A. Universal law, B. Universal truth, C. Universal faith, D. Universal soul। तो एक कैरियर वेव हो गया, यूनिवर्सल लॉ हर जगह होगा, स्पेस टाइम हर जगह यूनिवर्सल लॉ होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ रेजोनेंस नहीं होगा, यूनिवर्सल लॉ कैरियर वेव, ये ऑप्शन सही होगा। हर जगह स्पेस एंड टाइम हर जगह, यूनिवर्सल सिग्नल कवरेज है, यूनिवर्सल लॉ कैरियर वेव की तरह है स्टेटमेंट। तो यही चीज़ जो है, जैसे कैरियर वेव बोल रहा हूँ, तो यही प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू जितना भी कीवर्ड्स बोला हूँ सभी में यूज होगा, ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद वीडियो, थैंक यू।